आज की क्लास जो है वो इस चीज पे है कि जैसे आपसे कोई पूछता है, क्लास में आके पूछता है कि आपके घर में या आपके हाथ में अगर मोबाइल फोन है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो सबसे बढ़िया जवाब हम ये दे सकते हैं कि कंप्यूटर और मोबाइल फोन के आने से जितना भी हम डिजिटलाइजेशन हमारे लाइफ में हुआ है उसका सबसे बड़ा फायदा हमारा ये हुआ है कि हमारा टाइम और एनर्जी दोनों चीजें है ना, श्रम हमारा और समय दोनों चीजें कम हो गए। तो जो चीज हम बहुत ज्यादा टाइम में कर सकते थे उसको हम क्विक कर सकते हैं, है ना, ठीक है। ऐसा और जो हमारा ज्यादा समय लगता था, ज्यादा हमारी एनर्जी लगती थी, तो वो हमारी एनर्जी भी बचने लगी, हमारा टाइम भी बचने लगा। और जब ये दोनों चीजें बचती हैं तो कहीं ना कहीं मनी को भी सेव करती है ना। जहां हम समय और श्रम बचाते हैं वहां कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे में हम ये सोचें कि वहां हमारा पैसा भी बच रहा है, ठीक है। क्योंकि हमें अगर कुछ काम करना है, जैसे मान के चलिए, तो हमारा जो समय खर्च होगा तो उसमें उस समय में हम दूसरा भी काम कर सकते हैं। और अगर हमारे पास हम किसी और दूसरे काम के लिए जाएंगे पर हमें एनर्जी खर्च करने पड़ेगी तो एनर्जी के लिए हमें पैसा लगेगा। मान के चलिए हमें अगर कोई काम हमारा मोबाइल फोन पे यही हो जा रहा है, बॉटल, कोई भी काम अगर हमारा एनर्जी कंज्यूम करने, जैसे मान के चलिए हमें हटा जाना है, हटा जाकर कोई काम करना है, तो यहाँ से जाने में हमें पेट्रोल खर्च होगा कि नहीं होगा, तो एनर्जी लगेगी नहीं लगेगी, तो उसमें पैसा लगेगा। और अगर वही काम हमारा मोबाइल फोन अगर आप हमारे पास है और वो यहाँ से हो जाए और हमें हटा जाने की जरूरत ही ना हो, तो हमने क्या किया, अपना समय बचा लिया, उतने समय में हम दूसरा काम कर लेंगे और हमें पैसा भी मिल जाएगा। ठीक, तो कोई भी आदमी आपसे पूछता है कि आप सबसे पहले ये बताइए कि अगर आपके पास मोबाइल फोन है या डिजिटल मीडिया है तो आप उसका कैसे उपयोग करें, क्या फायदा है। ठीक है, तब बताओ क्या फायदा है। कोई भी बच्चा बताए, कोई बच्चा बताए कि क्या फायदा है, अभी समझाए। दो फायदे बताए ना सबने। पहला फायदा क्या बताया, टाइम, हाँ, है ना, ठीक। टाइम की बचत हो रही, और दूसरा एनर्जी, आपको श्रम करना कम पड़ेगा, है ना। अगर हमारे पास फोन है तो हमें ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ेगा, हमारा काम जल्दी हो जाएगा। हाँ, अच्छा, और तीसरा अगर कोई फायदा आपसे पूछता है कि आपके हाथ में मोबाइल फोन आ गया और कंप्यूटर आ गया, तो इसका तीसरा और सबसे बड़ा फायदा बताओ। तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका कोई भी काम जो है वो परफेक्शन के साथ होने लगता है, गलती की गुंजाइश बहुत कम, रेयर, है ना, परफेक्शन के साथ। जैसे मान के चलिए कि हम किसी को यहाँ भेजें कि भैया यार जाओ हमारा एक टिकट बुक करा के आओ, कल हमें या परसों हमें जबलपुर जाना है। किसी को हमने यहाँ से उसको मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवा दिया और कहे भैया ये पैसे ले लो और आपको भी हम 50 रुपए देंगे, आप हमारा एक छोटा सा काम कर दो, हमारा टिकट बुक करा दो। अब वो यहाँ से गया और रास्ते में उसको उसके मित्र मिल गए, चलो यार पिकनिक पे चलें, चलो यार हम बांदरपुर घूम के आए यार, चलो यार भैया, है ना, बैठो बैठो तुम तो गाड़ी में बैठो। अरे हम नहीं, उनका काम करने जा रहे थे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कल कर देंगे अपन, लौट के कर दें अपन। अब वो पता चला कि जिस काम के लिए जा रहा था वो वहां दूसरे काम में डाइवर्ट हो गया, उसको अलग लोग मिल गए, तो आपका काम डिले हो गया कि नहीं हो गया। तो संभावना ये है कि आपका काम डिले भी हो सकता है और कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन चूंकि अगर आप मोबाइल फोन और अगर कंप्यूटर से आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें आपके चांसेस ये हैं कि वो काम 100% आपका 99% तो होगा ही, मैक्सिमम 100% होगा, एक आध परसेंट कभी कोई चूक हो सकती है, ठीक है। लेकिन आपका मैक्सिमम टाइम क्या होगा, आपका परफेक्शन के साथ काम होगा, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं भैया हमारी टिकट बुक हो गई, मैंने हो गई, उसका हमने मैसेज देख लिया यहाँ पे, मैंने हो गई, मैंने हो गई, अब उसमें कोई
संदेह की बात नहीं। तो ये बहुत बड़ा फायदा हुआ। तो तीसरा फायदा क्या हुआ? सबसे बड़ा तीसरा फायदा, 3 फायदे बताओ। अच्छा फटाफट फटाफट। और परफेक्शन। परफेक्शन मतलब कुशलता के, बिल्कुल सटीक, है ना? सटीकता के साथ वो काम आपका होने लगा। ठीक है ना? ठीक। तो अब हमारे पास एक बहुत पावरफुल डिवाइस आ गया हाथ में, जिसको हम क्या कहते हैं? मोबाइल फोन। क्या कहते हैं? मोबाइल फोन। अब कोई भी व्यक्ति आपसे ये पूछ सकता है कि मोबाइल फोन तो पहले भी थे और अब नए फोन आ गए, तो उसमें क्या अंतर है? क्या अंतर है बताओ? सोच, पहले जो फोन आते थे और अभी जो फोन आने लगे, पहले के फोन में और अब के फोन में क्या अंतर है? पुराने फोन आते थे आप लोग यहाँ और इस टाइप के फोनों में क्या अंतर है? कुछ तो डिफरेंस है, हुआ है ना? कुछ अलग है इसमें हटके? क्या अलग है? हाँ, कोई भी बच्चा बता सकता है। स्टैंड होके बताओ, खड़े हो जाओ। क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? पहले के फोन में क्या होता था और अभी के फोन में क्या चेंज हो गया? बताओ। अच्छा, जैसे टीवी रहती थी ना, पहले की टीवी में और अभी की टीवी में अंतर हाँ बताओ है ना? बता। क्या अंतर हुआ? पहले में बटन रहते थे, इसमें नहीं। अच्छा, इसमें बटन नहीं। अच्छा ठीक। और बता। पहले छोटा स्क्रीन रहता था, बड़ा हो गया। और पहले आप सिर्फ कॉलिंग कर सकते थे, ठीक है ना? ये एसएमएस कर पाते थे। अब आप क्या कर सकते हो? वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, बहुत सारे ऐप्स में डाउनलोड करके उनको यूज भी कर सकते हो। छोटे वाले फोन में आप कर पाते थे? नहीं कर पाते थे ना? अच्छा, इसकी क्षमता जो है उससे कई गुना बढ़ गई, है ना? जैसे उसमें छोटे में बहुत छोटी बैटरी